गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने के लिए सैकड़ों गोरक्षक सड़क पर आ गए। गोरक्षकों ने कमान सराय से लेकर डीसी कार्यालय तक पैदल मार्च निकाला और डीसी को ज्ञापन सौंपा। ये पैदल मार्च सदर बाजार से होता हुआ लोगों को अपने साथ जोड़ते हुए कीर्तन करते हुए किया गया। गोरक्षकों ने साफ कहा कि अगर गाय को जल्दी ही राष्ट्र माता का दर्जा नहीं दिया गया तो वह दिल्ली कूच करेंगे। गोरक्षकों ने कहा कि मॉब लिंचिंग के नाम पर गोरक्षकों को पुलिस और प्रशासन ने बहुत प्रताड़ित किया है। कई गोरक्षकों ने गाय की रक्षा के लिए जेल जाना भी कबूल किया और कई ने अपनी जान गंवाई, लेकिन सरकार ने इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया। सनातन का आधार ही गाय से जुड़ा है, लेकिन सरकार ने इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया। हम सरकार से और ये मांग करते हैं कि हमारी गौ माता राष्ट्र माता बने। हमें किसी से विरोध नहीं है और किसी का ना हम विरोध कर रहे हैं। इसमें सबसे ज़्यादा अग्रणीय जो है, कोई आगे नहीं है, सिर्फ नंदी महाराज हैं। नंदी महाराज को लेकर हम चल रहे हैं और इसमें साधु संतों का आह्वान है कि पहला चरण हो गया था सिग्नेचर का, दूसरा चरण है, तीसरा चरण हम दिल्ली देंगे। तो इससे पहले कि हमारी सरकार, सबकी सरकार, हमारी गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करे और जो रोड पे गौ माता है उनको भी, जो बेसहारा है उनको गौशाला में जाने का कार्य करें। और सभी आप देख रहे हैं, सभी साथी लग रहे हैं कि गौ माता राष्ट्र माता घोषित हो। भाई साहब, भारत में बहुत ज़्यादा पूजनीय है। हम सभी साथी, सनातनी साथी, गौ माता को माता से ऊपर का दर्जा देते हैं और उसके लिए सभी कार्य कर रहे हैं। हमारे भाई हमारे साथ है, सारे साथी हैं, महाराज जी हैं, ये दिल्ली देख रहे हैं। तो सभी भाई जी जान से लगे हुए हैं और गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने के लिए हमें चाहे कुछ भी करना पड़े, भूख हड़ताल पे बैठना पड़े, कुछ भी करना पड़े, हम करेंगे। क्योंकि गाय के लिए शुरू से ही हमने गाय की पूंछ पकड़ रखी है, कहीं ले जाओ उसके पीछे पीछे बिल्कुल उतर चुके हैं जी। पूरी टीम शुरू से ही कार्य कर रही है। मैं अंदर था, अब न्यायालय में पेंडिंग है, जो भी मामला है उसमें न्यायालय देख रहा है और जो भी है कार्य पूरी टीम कर रही है, जी जान से कर रही है। पूरे हरियाणा, यूपी, बिहार, हर जगह हमारी टीम काम कर रही है। और ये सौभाग्य है कि मैं अंदर रहा जब भी मेरी टीम ने, पूरा भोलू, नवनीत और सारे भाइयों ने जी जान लगा के गौ माताएं बचाई। आप सबके माध्यम आप देख रहे हैं। अभी अपने सीपी साहब को भी एक लेटर दिया है कि कुछ गौ भक्तों को और गौ सेवकों को बदनाम करने के लिए गलत कार्य कर रहे हैं, उनके लिए हमने दिया है कि कठोर कार्रवाई करे। सरकार ने और प्रशासन ने गौ टास्क फोर्स बनाई हुई है जिसमें एसएचओ भी दिए हुए हैं, सभी दिए हुए हैं। तो उनके साथ कार्य करें और उनको सूचना देने का कार्य है, हमारा कार्य करने का कार्य नहीं है। आज डीसी को भी ज्ञापन दोगे इस चीज़ को लेकर? डीसी साहब को पूरी टीम, पूरे सभी गौ भक्त, सभी साधु संत ज्ञापन देंगे हम डीसी साहब को कि हमारी आगे पहुंचाया जाए। और सिग्नेचर करीब 5 लाख के करीब यहाँ पे सिग्नेचर हमने करवाए और आगे 10 लाख भी कराएंगे, 15 लाख भी कराएंगे। सभी गौ भक्त अब एकजुट हो चुके हैं और एकजुट होने का मतलब आप समझते हो कि गौ माता राष्ट्र माता बन के रहेगी। भाई हम एक ही मांग है। सरकार, सभी हमसे कहते हैं कि आपकी सरकार है, क्यों घूम रहे हो? भाई साहब, मैं एक ही बात कहना चाह रहा हूँ कि सरकार अपना कार्य करे और हमारी गौ माता को राष्ट्र माता करे और आगे खड़ा होकर अग्रणीय करके माननीय मोदी जी, अब जो भी सरकार आगे आके और कहे कि गौ माता राष्ट्र माता बना दी, हमारे पूरे सनातन धर्म को प्रशंसा होगी। देखिए, साधु संतों के आह्वान पे जो गौ माता को राष्ट्र माता बनाने के लिए जो मुहिम चली है, पूरे भारतवर्ष का पूरा गौरक्षक समाज, पूरा सनातनी समाज, सभी इसके साथ जुड़े हुए हैं। हम एक चीज़ समझाना चाहते हैं सरकार को भी, प्रशासन को भी, सभी को निवेदन, हमने गोरक्षक हमेशा हाथ जोड़ के प्रेम से अपना कार्य करते हैं और इसी कार्य प्रेम की वजह से बहुत सारे गोरक्षकों की जान भी चलेगी। तो हम माननीय प्रधानमंत्री जी से, राष्ट्रपति जी से निवेदन करते हैं कि आप गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करें ताकि हमारे गौरक्षकों की भी जान बच सके। और एक जो मॉब लिंचिंग का नाम ले लेकर हमारे निर्दोष गौरक्षकों को जेल में ठोका हुआ है, ऐसा कभी आगे से ना हो। हमारी गौ माता सुरक्षित रहे, हमारी गौ माता संवर्धित हो सके। तो इस प्रकार का अगर आप ये कानून बनाएंगे तो इसमें सरकार का भी फायदा है और हमारी गौ माता को राष्ट्र माता बनाने से आप सभी का, एक जो सरकार आई थी हिंदुत्व के नाम पे आई थी और हिंदुत्व की जड़ गौ माता शुरू होती है। अगर गौ माता को राष्ट्र माता नहीं बना पाए तो कोई फायदा नहीं है। आपने कहा हरकत नहीं थी, वो उनका कार्य था। अगर गौ रक्षा करते हुए जाने अनजाने में कोई गौ तस्कर मर गया तो कोई साधु संत तो था नहीं, ना तो उसकी हत्या की गई। एक जाने अनजाने में गाड़ी पलटने से या किसी कारण से अगर उसकी मृत्यु हो गई तो उसी की वजह से, तो मैंने आपको बताया, अगर गौ माता को राष्ट्र माता बनाया जाएगा तो ये सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। जो मॉब लिंचिंग के नाम पे हमारे गौरक्षक जेलों में सड़ रहे हैं, मॉब लिंचिंग के नाम पे हमारे गौरक्षक मारे जा रहे हैं, मॉब लिंचिंग के नाम पे हमारे गौरक्षकों को सजाएं दी जा रही है। आप देखो, एक निर्दोष गौरक्षक जब मोनू भाई है और हमारे जो साथी है 2.5 3 साल जेल काट के आए। क्यों काट के आए? निर्दोष थे, जिनका कोई कानून नहीं है, लेकिन बस क्या था, गौरक्षकों को ठूस दो जेलों में। गौ माता के नाम पे ये लोग इकट्ठे हो जाते हैं कि गौ काटते भी हैं, उसके बाद हल्ला मचाते हैं और अपना माइनॉरिटी चिल्ला के सेफ हो जाते हैं। देखिए, धरातल से तो कभी हम हटे ही नहीं थे। चाहे मोनू जेल में था तो भी गौ सेवा का काम चल रहा था, मोनू आज बाहर है तो भी चल रहा है। हम हमेशा से धरातल पे रहे हैं।
गौ तस्करों को हमारा पहले भी एक मैसेज था और मैंने हमेशा एक बात कही है, चाहे हमारी जान चली जाए, ट्रक टायरों पे नहीं जाएगा, तस्कर पैरों पे नहीं जाएगा। मैं हमेशा कहता आया हूँ और ये आगे भी चलता रहेगा। अगर आगे भी अगर इस गौ सेवा के बीच में कोई आड़े आएगा तो हमने बार बार एक ही संदेश दिया है, ना ट्रक टायरों पे, ना तस्कर पैरों पे। बाकी पुलिस प्रशासन का काम है, हम पुलिस के साथ मिलकर काम करते हैं, हाथ जोड़ काम करते हैं। हम कभी पुलिस के खिलाफ नहीं गए और हमारी पुलिस हमेशा हमारे साथ रहती है और हम हमेशा पुलिस के साथ ही मिलकर काम करते हैं।